हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज ये सेशन आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए होने वाला है। प्रॉपरली जितने भी जीडी वाले बच्चे हैं उनके ऑल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस सेशन को देखने के बाद। कोई भी डाउट्स ऐसा नहीं बचेगा, कोई भी अनरिलेवेंट क्वेश्चंस ऐसा नहीं बचेगा जो आपका छूट जाए। अगर फिर भी कोई मिस पॉइंट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए हम बात करने वाले हैं, ठीक है। आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए पहले आपको 10th स्टैंडर्ड का ये एग्जाम है, ठीक है। आपको 10th के बाद आप इस एग्जाम को दे सकते हो और आपकी एज लिमिट 17.5 से 21 साल होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसका पहले रिटिन एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। रिटिन एग्जाम को आपको जब क्वालिफाई होते हैं देन आपको फिजिकल के लिए कॉल आता है। अब रिटिन एग्जाम को नेक्स्ट समझ लेते हैं कि रिटिन एग्जामिनेशन बेसिकली है क्या। देखो, रिटिन एग्जाम जो है वो आपका ऐसे समझो कि 4 स्टेज में है। पहले कि आपका जो एग्जाम के अंदर आने वाला है, जीके आने वाला है, साइंस आने वाली है, मैथमेटिक्स आने वाला है और रीजनिंग आने वाली है। तो अगर मैं बात करूं जीके के लिए 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, साइंस के लिए 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स एंड जीके 5 क्वेश्चंस। तो टोटल आपके 50 क्वेश्चंस हो गए, 50 मार्क्स के हो गए, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के हो गए, 50 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। और इसमें बस वही है कि आप 10th स्टैंडर्ड पास होने चाहिए 45% के साथ में, और ईच सब्जेक्ट आपके 33 मार्क्स होने चाहिए हर सब्जेक्ट में, ओके। इसके अलावा अगर हम इसमें एग्जाम जब आप दोगे तो एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप जैसे एक क्वेश्चन राइट करते हैं तो 2 क्वेश्चंस 2 हो गया ना मार्क, और एक क्वेश्चन नेगेटिव करने पे तो आपका ना कट जाएगा, ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे आपके। तो ये हो गया। इसके अलावा 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे एंड 50 क्वेश्चंस आपके 50 नंबर इधर फिजिकल के लिए मिलेंगे, 50 क्वेश्चंस आपके रिटन के लिए मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन से आप 100 मार्क्स की आपकी कट ऑफ लगने वाली है। अब फिजिकल आपका फेज 1 हो गया, रिटन एग्जाम। अब फेज 2 में क्या होगा, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। देखो, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बात करूं, इसमें आपके नंबर मिलने वाले हैं जीडी के लिए, ठीक है। तो जीडी और ट्रेडमैन में ही मिलते हैं नंबर। बाकी टेक्निकल हो गया और क्लर्क हो गया, इनके जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपके क्वालिफाइंग होते हैं, मतलब आप कितना भी अच्छा कर लो नंबर नहीं जोड़ने वाले, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अच्छा करते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे करने पे नंबर दिए जाते हैं, ठीक है, जो आपकी फाइनल बैट में हेल्पफुल हो जाते हैं। कि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना फिजिकल में बहुत अच्छा कर लेते हैं, ठीक है, उनका एडवांटेज उनको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब हम बात करें फिजिकल के लिए, तो फिजिकल के लिए सीधा सिंपल समझो कि पहले हमें 1600 मीटर दौड़ना था, ठीक है, अब भी 1600 मीटर दौड़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका बीम होता है, बीम के अलावा आपका जिग जैग बैलेंस होता है, और 9 फुट का जो गड्ढा होता है उसको कूदना होता है। तो ये आप जब कंप्लीट करते हैं इसके बाद आपका होता है मेडिकल, ठीक है। एंड अगेन आप मेडिकल क्वालिफाई हो जाते हैं, फिर आपकी आती है फाइनल मेरिट। अब फाइनल मेरिट किस बेसिस पे आती है ये समझ लो। आपने यहाँ पे रिटन एग्जाम दे दिया था, फिर रिटन एग्जाम के बाद आपका जो रहने वाला है फिजिकल, फिजिकल 50 मार्क्स का रहेगा, उसमें से आपके नंबर जोड़ेंगे, ठीक है। जितना भी लेके आओगे आउट ऑफ 100 में कट ऑफ लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पे उन लोगों को भी एडवांटेज मिल जाता है जिनके पास में एनसीसी है। तो एक और एडवांटेज रहेगा, जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे पूछेगा कि अगर आपने एनसीसी कर रखी है, ए सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट, उस बेसिस पे आपके नंबर और एड ऑन हो जाते हैं, ठीक है। तो एनसीसी वालों को थोड़ा सा एडवांटेज और मिलेगी। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा फाइनल सिलेक्शन के बाद आप चले जाओगे, और ये ईयर में 2 बैच लगते हैं। देखो, पहले क्या होता था, पहले जस्ट रनिंग हो जाती थी, रनिंग के बाद आपका रनिंग हो गई, फिर उसके बाद फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, तब फाइनल बैच आती थी। अब फिजिकल आप पहले रिटेन एग्जाम होता है, ठीक है। अगर मैं आप इसका एडवांटेज बताऊं, देखो 4 साल की आपकी ये नौकरी होगी, 4 साल आप करने के बाद 4 साल अपने डिफेंस में दिया, सेना में दिया। अगर आप वहां से बाहर आते हो, अंदर हो गए पैलेंट गुड, आपकी परमानेंट जॉब हो गई। अगर आप रिटेन बाहर आते हो तो फिर बाहर आने पे क्या आपको एडवांटेज मिलता है, जितना वो सैलरी देते हैं, जितना वो आपका जो भी पे आउट करते हैं वो आपको, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डिफेंस में जैसे अर्धसैनिक बल है, और 50% अभी
सरकार ने रिजर्व कर दी है सीट्स, अलग अलग स्टेट्स अपने क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको रिजर्वेशन दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट प्राइवेट इंडस्ट्रीज, आपको हर जगह पे रिलैक्सेशन मिलेगा, आपकी सीट्स फिक्स रहेंगी। ठीक है, इसमें आपके लिए एक एडवांटेज हो जाएगा। आप देखो, जो जनरल होंगे, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सा डिफिकल्ट होगा, बट आपके लिए अगर आपने आर्मी अग्निवीर या एयरफोर्स या नेवी जैसे किसी भी एक डिफेंस में अपना कैरियर और स्टेबल कर लिया, उसके बाद आप कहीं बेरोजगार नहीं घूमने वाले वहां से निकलने के बाद। तो मेरा यही कहने का मतलब है, आप ये मत देखिए कि हमारी 4 साल की वैकेंसीज है, 4 साल जॉब करने के बाद मुझे बाहर आके ऐसे ही जॉब्स को ट्राई करना है, बट ट्राई करना है, बट 100% आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर आप अर्धसैनिक बल को देखो, जो सर्विस करके दूसरी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उनको कितना ही पढ़ना पड़ता है, जो जेन्युइन है पढ़ने वाला उसका हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं भी होता है तो वो कहीं ना कहीं अपना कैरियर इजीली बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अगर आपको हमने जीडी के रिगार्डिंग जितनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो मैंने आपको दे दी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जीके और जीएस को, साइंस को लेके। देखो, साइंस जो आपकी रहेगी 10th स्टैंडर्ड की रहेगी। देखो, साइंस में क्या होता है ना, बहुत हम लोग रॉकेट साइंस टाइप का समझ लेते हैं कि साइंस में बहुत सारा पूछा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। साइंस में आप फोकस करिए बायोलॉजी पे सबसे ज्यादा, और फिर फिजिक्स पे और केमिस्ट्री पे। तो 10th स्टैंडर्ड की है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं आने वाला है। रीजनिंग भी आपके जनरल आएंगे, कुछ आकृति वगैरह से, कुछ सेटिंग अरेंजमेंट वगैरह, ऐसे सब क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपको लगेगा तो मैं इसके पेपर एनालाइज भी करा दूंगा कि एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस कोट ऑफ हो रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पेपर बताने वाला हूँ, मतलब एक बता सकता हूँ कि हाँ, कि इस स्टैंडर्ड के बेसिस पे आपके किस टाइप में, जैसे मैथमेटिक्स है तो एक मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम आपके, और जो टॉपिक रहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, फजल वगैरह, मतलब जो अर्थमेटिक होता है मोस्टली आपका अर्थमेटिक रहने वाला है। तो अर्थमेटिक से कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर से कितना कितना वेटेज आने वाला है वो सारा हम ब्रेक कर लेंगे, ऐसे ही मैथमेटिक्स में, ऐसे ही साइंस में, ऐसे ही जीके में और ऐसे ही रीजनिंग में। ठीक है, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा इस चीजें सारी समझना। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आर्मी एनवी जेडी के लिए बात करूं तो यही है कंप्लीट प्रोसीजर आपका। ठीक है, इस आपकी वेरी करेगी, 10th के बाद इस एग्जाम को दे पा रहे हो, 12th के बाद एग्जाम दे पा रहे हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी आफ्टर 10th इतनी एज नहीं होती है, आफ्टर 12th होती है, आफ्टर बी एस वन ईयर BSc, 1 ईयर BA वगैरह में जाने के बाद, 1 ईयर कॉलेज में जाने के बाद उनका एज होता है, तो वो तब अप्लाई कर पाएंगे। एटलीस्ट आपको 17.5 साल का होना पड़ेगा, तब जाके करोगी। अगर आप कॉलेज में हो तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि अगर आपको एनसीसी वगैरह मिल पा रही है तो आप उसको ले लो। तो एनसीसी के अगर आप नंबर देखोगे ना, तो एनसीसी के नंबर वहां पे दे रखे हैं कि ये सर्टिफिकेट को इतने नंबर देंगे, 5, बी को 10, सी को 20, ऐसा कुछ रहता है उनका। मैं उसको भी बता दूंगा कि आपके पार्टिकुलर ये सर्टिफिकेट को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। इससे और आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। ठीक है, और हाँ, मैं आपको अपने बारे में बता दूं। ठीक है, तो अपने बारे में ऐसा कुछ है नहीं हमारे बारे में। ठीक है, जनरल हम कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे थे, तो अभी भी कुछ एग्जाम को टैकल करते हैं। बट हाँ, मैंने भी जब मेरे टाइम पे ये अग्निवीर जस्ट आया ही था, मतलब जब मेरा एज कंप्लीट होने वाला था आर्मी के लिए, 21 साल या 22 साल का जब मैं वो होने वाला था, तभी आया था आर्मी अग्निवीर करके। तो फिर उसके बाद अटेम्प्ट नहीं मिला, तो फिर मैंने आर्मी अग्निवीर के लिए गया नहीं, फिर मैं इधर आ गया। तो अभी हम वर्किंग थे अन अकेडमी एंड टेक्स्ट बुक जैसी मल्टी टेक की ब्रांड कंपनी में। तो हमारा बेसिकली काम ही होता है स्टूडेंट्स को प्रॉपरली एंड राइट डायरेक्शन देने के लिए। सो आपको हम प्रॉपरली राइट डायरेक्शन दे पा रहे हैं हमारी समझ से। अगर हमसे कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं तो आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं, जिस चीज को हम इम्प्रूव कर पाएंगे और आपको एक ऑथेंटिक न्यूज, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। इससे क्या होगा ना, आप वो चीजों को लेके फिक्स्ड रहेंगे। देखो क्या होता है ना, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन, बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे स्टडी मटेरियल लेने के बाद आप कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे प्रिपरेशन की जाए। वहां पे आपका भाई हेल्प करने वाला है। आपका जेन्युइन बात करूं कि मैं इस चीज को समझ रहा हूँ, इस चीज को जानता हूँ कि आप कहाँ पे फंस सकते हो। ठीक है, तो उस चीज से बच के रहो। आप
सारी चीजें वेल मेंटेन रखो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 1 ईयर के अंदर ही हो जाएगा। देखो, दो अगर वैकेंसी निकली, अगर एक में नहीं हुआ, सेकंड में 100% हो जाएगा, इतना श्योर रखो। क्योंकि आर्मी जैसे एग्जाम, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना इजी है, फिजिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, फिजिकल मेडिकल वो देख लेना, बट रिटन एग्जामिनेशन में आपको हार नहीं माननी है, मतलब होना ही है अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो। और अगर आपको गाइडेंस के लिए कुछ हेल्प चाहिए, डेफिनेटली आप मुझसे कनेक्ट कर लो। आपको जो भी बेसिस रिक्वायरमेंट रहने वाले हैं कमेंट करो, प्रॉपरली आपको वीडियोस मिलेंगे उसके लिए। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बैरी करता है, मैं जॉब्स के बाद भी हम लोगों को गाइड करते हैं। देखो, हमारा पर्पज ही है कि राइट डायरेक्शन के लिए। ऐसा कोई भी यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म नहीं होगा इस टाइम पे जो कि आपको उसका पीछे का मोटिव होगा कि हाँ मुझे कुछ ऐसा करना है। मेरा मोटिव ये है कि हम ट्रैफिक से कैसे निकले। ठीक है, जैसे सपोज कि आप जा रहे हैं और वहां पे ट्रैफिक लग जाता है, तो ट्रैफिक शॉर्टकट कैसे मारूं, शॉर्टकट मीन्स कि कैसे निकलें कि हम अपने राइट एम पे पहुंच जाए। तो हमारा वही काम है इस यूट्यूब चैनल की दुनिया में, इस इंडस्ट्रीज टेक की दुनिया में। कहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कौन आपको गुमराह कर रहा है, वहां से कैसे निकला जाए। हम सब्सक्रिप्शन के ही चक्कर में नहीं बैठे रहे, हम नोटिफिकेशन के चक्कर में ही नहीं बैठे रहे, हमें कैसे उन सारी चीजों को फेस करके निकलना है ये हम समझाएंगे आपको। ठीक है, तो आपको कैसे फोकस्ड होकर प्रिपरेशंस करनी है। अगर एक एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं तो उसको ही फॉलो करो, अगर एक बुक्स फॉलो कर रहे हैं तो उसको ही फॉलो करो। देखो आपको एडवांटेज मिलता है उस चीज का या नहीं मिलता है। ठीक है, सो अब हम यहीं पे रखते हैं। एंड जय हिंद, जय भारत। एंड नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, जो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट होगा आप कमेंट कर देना। सो थैंक यू सो मच।